जय माता दी। मित्रों, आपका स्वागत है संजू तिवारी मोटिवेशनल स्पीकर में। मित्रों, नवरात्रि के दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। कहा जाता है कि माता के हर स्वरूप का अलग अलग महत्व होता है। इसके साथ ही नवरात्रि में विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा और छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराने का काफ़ी महत्व है। इससे माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्तों को मनोकामना पूर्ण करती हैं। मान्यताओं के अनुसार छोटी छोटी कन्याएं माता का ही रूप मानी जाती हैं, इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों का विशेषकर अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोजन जरूर कराना चाहिए। कन्या भोजन में माता की पसंद के पकवान बनाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे विशेष पकवान हैं जो माँ दुर्गा को बहुत पसंद है। इसके बिना कन्या भोजन पूर्ण नहीं होती। तो आइए जानते हैं कि कन्या भोजन में विशेष रूप से क्या क्या शामिल करना चाहिए। खीर। घर में कोई भी पूजा या फिर त्यौहार खीर के बिना नहीं होता है, क्योंकि सभी देवी देवताओं को खीर का भोग लगाया जाता है। वहीं नवरात्रि के कन्या पूजन में भी खीर का भोग काफ़ी विशेष महत्व माना जाता है। इसे कन्या पूजन में भी जरूर शामिल करना चाहिए। हलवा पूरी। कन्या पूजन में कन्याओं को हलवा पूरी जरूर परोसना चाहिए। इसके साथ ही काला चना। माता रानी के प्रसाद में काले चने का भोग जरूर लगाएं। काले चने के बिना माता रानी का भोग अधूरा माना जाता है, इसलिए कन्याओं को भी काला चना जरूर परोसें। हालांकि कन्या पूजन के दिन सूजी का हलवा, मिठाई, फल भी प्रसाद के तौर पर खिलाया जाता है, लेकिन पूरी, खीर, काले चने, सूजी का हलवा का ज़्यादा महत्व माना जाता है। कन्या पूजन में 9 कन्याओं और 1 लंगूर को भोजन करवाना चाहिए। सबसे पहले कन्याओं के पैरों को जल से धोएं, उन्हें आसन पर बिठाएं। उसके बाद सबको तिलक लगाएं और आरती करें। उसके बाद माता को भोग लगाने के बाद कन्याओं को श्रद्धापूर्वक भोजन करवाएं। कन्याएं जब भोजन कर लें तो फिर उन्हें प्रसाद के रूप में फल दें और अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। मित्रों, महाअष्टमी और जो नवमी है उस दिन हमें क्या खाना नहीं चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी बात होती है, क्योंकि अष्टमी के दिन नारियल खाना मित्रों निषेध माना जाता है। इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। इसके अलावा तिल का तेल, लाल रंग का साग तथा कासे के पात्र में भोजन करना निषेध है। मित्रों, नवमी के दिन लौकी खाना निषेध है, क्योंकि इस दिन लौकी का सेवन गौ मांस के समान माना गया है। इस दिन कड़ी, पूरन पोली, खीर, पूरी, साग, भजिया, हलवा, कद्दू या आलू की सब्जी बनाई जा सकती है। नवमी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करके विधिवत समापन करें और कन्या को भोजन जरूर कराएं। मित्रों, कब है महाअष्टमी, ये आप जरूर जानना चाहेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी पड़ती है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी का पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही इस दिन कन्या पूजन करने का भी शुभ माना जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 को है। अष्टमी तिथि जो आरंभ हो रही है वो 21 अक्टूबर को रात को 9:15 से और अष्टमी तिथि जो है समाप्त हो रही है वो 22 अक्टूबर को 8 बजे है। इसलिए उदया तिथि के हिसाब से जो अष्टमी तिथि है वो 22 अक्टूबर को मनाई जाएगी। मित्रों, महानवमी कब है? तो नवमी तिथि के साथ नवरात्रि की समाप्ति हो जाती है। मित्रों, इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने का विधान है। इस साल अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 22 अक्टूबर शाम 7:59 से शुरू हो रही है और 23 अक्टूबर शाम 5:44 को समाप्त हो रही है। ऐसे में महानवमी 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। मित्रों, महानवमी का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो भी आप जान लीजिए। उसका जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 11:43 से 12:28 तक है। विजय मुहूर्त जो है वो 1:58 से 2:43 तक है। अमृत काल जो है सुबह 7:29 से 8:59 तक है। निशीथ काल मुहूर्त जो है वो रात 11:40 से 12:31 तक है। और स्वार्थ सिद्धि योग जो है सुबह 6:27 से शाम को 5:14 तक है। और रवि योग जो है पूरे दिन रहेगा। मित्रों, अष्टमी और महानवमी का
बहुत ही महत्व है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक चलने वाले इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। इसके साथ ही अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन की जाती है। माना जाता है कि दिन कन्या पूजन करने से व्यक्ति के हर कष्ट निजात मिल जाती है और घर में महालक्ष्मी का वास होता है। इसलिए महाअष्टमी और महानवमी को पूरे श्रद्धा भाव से मनाना चाहिए। और इनकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।